नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कुछ दिनों पहले आपने टर्की में एक बड़े भयंकर भूकंप की घटना को तो देखा ही होगा। इस घटना की वजह से वहां पर कितना बड़ा नुकसान हुआ ये भी हम सभी को पता है। आज दुनिया का हर देश टर्की की मदद करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हम उस देश में रहते हैं जो हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता है। अब सवाल एक ये आ रहा है अभी मेरे पास कि सर क्या टर्की जैसे भूकंप भारत में भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करके बताइएगा, क्योंकि ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि भारत में एक बड़ा भूकंप आने के चांसेस यहां पर बन रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक बहुत कठिन सवाल यहां पर आ जाता है। आप सभी को एक चीज जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी भी घटना को कैलकुलेट करने के लिए कई ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तब जाके एक प्रॉपर घटना का कैलकुलेशन सामने आता है। ये कोई ऐसे 2 मिनट या 5 मिनट का खेल नहीं है कि कुंडली देखिए और अरे यहां भूकंप आएगा और ये आपको बता दिया। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपसे झूठ नहीं बोलूं तो किसी भी कैलकुलेशन को करने में कभी कभी मुझे 8 से 9 घंटे का भी समय लग जाता है, और कभी कभी तो 2-3 या 4 दिन या 2-3 महीनों तक वो कैलकुलेशन चलता रहता है। कुछ इसी तरह की कैलकुलेशंस मैं आज की डेट में कर रहा हूं। आप सभी को याद होगा कि मैंने बहुत पहले आप सभी से एक चीज कही थी कि मैं किसी नई चीज पर रिसर्च कर रहा हूं। अब जाकर के उस रिसर्च में थोड़ी सी उम्मीदें दिखाई दे रही है, थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक अंधेरे में एक लाइट दिखाई दे रही है, और अब जाकर के कहीं ना कहीं रास्ता दिखाई दे रहा है। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस बनाना शुरू किया था, तब मैंने जब पहली बार प्राकृतिक घटनाओं के बारे में कैलकुलेशंस करके बताया था, तब काफी लोगों के कमेंट आए थे कि सर प्राकृतिक घटनाएं तो कैलकुलेट नहीं होती, साइंटिस्ट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, और आप सभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। बट उसके बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैंने साइक्लोन, बारिश, गर्मी, सर्दी और भूकंप और कई दूसरी तरह की घटनाएं, बादल का फटना हो या चाहे नदी में पानी की वजह से कोई परेशानी हो या फिर पानी में आग लगने तक की घटना भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन करी है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से नेचर को कैलकुलेट करने का पूरा पूरा रास्ता है यहां पर, और कई ज्यादा रिसर्च करने के बाद उस रास्ते को मैं बहुत सटीक मानता हूं, और हमेशा मैंने देखा है कि वो कैलकुलेशन सही आती है। बट आज एक चीज पर आकर के मैं कहीं ना कहीं अभी भी संघर्ष कर रहा हूं या रिसर्च कर रहा हूं, ये कह सकता हूं, और इसको कहने में कोई शर्म वाली बात नहीं है या कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज ये एक साइंस है, और ये साइंस में जितना डीप चलते जाएंगे उतना ही रास्ता और अच्छा चलता जाएगा। आप सभी को पता है कि मैं बार बार बता देता हूं कि आज भूकंप के झटके मिलेंगे, इस तरह के झटके मिलेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग झटका देखने को मिलेगा, इस भूकंप के बाद यहां नुकसान होगा या यहां पर नुकसान नहीं होगा, और साथ ही साथ कौन से दिशा में आते हुए भूकंप के झटके नजर आएंगे, ये तक भी मैं बताने की कैलकुलेशंस रखता हूं, और वो मैं बता सकता हूं, ये मैं कॉन्फिडेंट होकर कहता हूं। अब मैं उस लेवल पे रिसर्च कर रहा हूं जहां पर हम बात करेंगे एग्जैक्ट लोकेशंस की। कुछ ही दिनों बाद, आज तो नहीं कहूंगा बट ये जरूर कहूंगा कि बहुत जल्द, अगर आपकी दुआएं रही, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी कैलकुलेशंस करूंगा जिसमें आने वाले हर एक वीडियोस में कुछ ऐसी कैलकुलेशंस देखने को मिलेगी जिसमें लोकेशंस के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि भारत में अगर मैं कहूं तो एग्जैक्ट लोकेशन का नाम आपको मैं बता दूंगा। भारत के बाहर अगर मैं आपको कहूं तो शायद मैं आपको और ज्यादा एग्जैक्ट लोकेशन, कहां पर आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, कौन सी जगह पर प्लेन क्रैश होगा, कौन सी जगह पर भूकंप आएगा, और कौन सी जगह पर कोई बड़ा हादसा होगा जिससे कि कोई भारी नुकसान हो जाए, ये तक मैं आपको बताने की कैलकुलेशंस कर रहा हूं। और ये रिसर्च चल रहा है अभी मेरा, क्योंकि इस महीने इस टॉपिक पर मैं शायद अगर मैं आपको कहूं तो मैं पिछले 8-9 महीने से काम कर रहा हूं, और अब जाकर के, जैसे मैंने कहा, लाइट इन द डार्क यहां पर देखने को मिला है। अब जाकर के 2 दिन पहले ही रात को 3 बजे के आसपास एक सडनली कैलकुलेशंस दिमाग में चली, और वो पता चला कि यार इसको ऐसे नहीं, ऐसे करें तो शायद आंसर और ज़्यादा सटीक निकलेंगे, और वो कैलकुलेशंस हुई हैं। एंड अब उसके ऊपर रिसर्च में यहाँ पर कर रहा हूँ, जिसमें बहुत जल्दी मैं कुछ बहुत बड़े एनालिसिस करके वो रिसर्च आपके सामने रखूँगा, और वो आप सभी ही चेक करने वाले हैं कि वो कितना सटीक जा रहा है, क्योंकि एट द एंड आप ही सारी चीजें राइट और रॉन्ग करने वाले हैं। मैं तो सिर्फ कैलकुलेशंस करने वाला हूं, पढ़ने वाला हूं और सीखने वाला हूं, और उस पढ़ाई को, रिसर्च को, इस ज्योतिषीय ज्ञान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करने वाला हूं।
बट उसको सही और गलत आप ही करने वाले हैं। तो मेन टॉपिक जो था कि भारत में इस तरह की घटनाएं घटने वाली हैं या नहीं घटने वाली हैं। तो भारत में जब मैंने कैलकुलेशन शुरू करी तो उसमें भी काफ़ी समय लगा और कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर निकल के आई हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब तक 15 मार्च तक का समय नहीं निकल जाता तब तक देश और दुनिया की कई जगहों पर बड़े भूकंप की संभावनाएं बिल्कुल बनती हैं। प्रकृति का रौद्र रूप यहां पर चल रहा है। इसके बारे में बहुत पहले मैंने कह दिया था कि प्रकृति इस तरह का बिहेवियर लेकर के चलेगी ही चलेगी। और भारत में भी देखिए, भारत में जब जमीन से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं का समय चल रहा था, जब जोशी मठ की घटना घट चुकी थी, इस वजह से भारत में बड़े भूकंप की आशंका जो थी वो टल चुकी थी और इसी वजह से ये भूकंप बाहर कहीं दूसरी जगह पर आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद भी भारत में छोटे छोटे झटके जरूर महसूस हुए और ये तो मैं अभी भी कहूंगा कि अभी और छोटे छोटे झटके जरूर महसूस होते हुए दिखाई देंगे। आने वाले 15 मार्च 2023 का दिन जब तक क्रॉस नहीं हो जाता तब तक तो ये घटनाएं घटती रहेंगी, ये चीज क्लियर है। आप सभी को याद होगा कि जब टर्की में भूकंप आया था तब मैंने वीडियो बना के कहा था कि ये पहला भूकंप नहीं है, अभी और झटके देखने को मिलेंगे और कुछ ही समय के बाद टर्की और सीरिया यहां पर कुछ बड़े भूकंप के और भी झटके देखने को मिले। और मैंने एक चीज और भी कही थी कि 10 तारीख तक ये इंपैक्ट रहेगा। 10 तारीख जैसे ही निकलेगी उसके बाद वहां के लोगों को थोड़ा सा राहत महसूस होते हुए नजर आएगी और अब देखिएगा कि धीरे धीरे वहां के लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगी और वो एक अपनी लाइफ को पूरी तरह से स्टेबल करते हुए वापस से नजर आते हुए दिखाई देंगे। अब यहां पर देखा जाए तो देयर इज अ शिफ्टिंग टाइम, मतलब कि भूकंप जो है वो शिफ्ट हो रहा है और भूकंप अब नई जगह तलाश कर रहा है। ये नई जगह यहां पर वैसे तो ज्यादातर डायरेक्शंस जो है वो नॉर्थ ही यहां पर कैलकुलेशन में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट के आसपास की ही जगह यहां पर ज्यादा दिखाई देती है। बट ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करूं तो क्योंकि जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो भारत से नॉर्थ है या फिर अमेरिका से नॉर्थ है या फिर यूके से नॉर्थ है, ये कई सारी कैलकुलेशंस इसमें करनी पड़ती हैं। तो अभी मैं किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे बात नहीं कर रहा, बट मैं अभी डेट्स पे जरूर यहां पर बात करूंगा क्योंकि डेट्स की कैलकुलेशन ज्यादा क्लियर है, ज्यादा एक्यूरेट है अभी फिलहाल जगह के कंपैरिजन में। तो इसीलिए पहले डेट्स पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डेट को इस तरह की घटनाएं बन रही है जब भूकंप की घटनाएं यहां पर आते हुए दिखाई देगी। तो पहली कैलकुलेशंस तो मैंने आपको बता दी कि 15 मार्च से पहले पहले इस तरह का समय बार बार आता रहेगा जहां पर इस तरह की घटनाएं घटेंगी। इस तरह की घटनाओं में एक मेन इंपॉर्टेंट समय जो है वो 24 फरवरी 24 ऑफ फरवरी से लेकर के 15 ऑफ मार्च तक का समय है। यह समय बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल समय रहने वाला है। यहां पर बार बार कुछ इस तरह की घटनाएं अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और समय जो मेरे पास आ रहा है अभी, ये आ रहा है आपका 19 तारीख 20 तारीख 19th ऑफ फरवरी 20th ऑफ फरवरी 23rd फरवरी। ये वो समय है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद आपका आएगा 5th ऑफ मार्च 6th ऑफ मार्च 7th ऑफ मार्च 8th ऑफ मार्च 11th ऑफ मार्च 13th ऑफ मार्च। ये वो डेट्स हैं जहां पर कुछ बड़े भूकंप या कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है, इस तरह के योग बनते हैं। अब दूसरा सवाल कि क्या भारत के अंदर कोई बड़ी घटनाएं घटेंगी या भारत के अंदर कोई बड़ा भूकंप आता हुआ नजर आएगा। देखिए, वैसे अभी तक जो कैलकुलेशन मैंने किया है, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भारत में इस तरह की घटनाएं घटने के चांसेस मुझे नहीं दिखाई देते या भारत में बड़ी त्रासदी वाले भूकंप के झटके आने के चांसेस मुझे अभी नहीं दिखाई देते। इस वजह से भारत कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ जोन में यहां पर जाता हुआ नजर आएगा। बट एशिया में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं घटेंगी। एशिया के बाहर भी इस तरह की घटनाएं यहां पर घटते हुए नजर आएंगी। जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया और साथ ही साथ मैं यहां पर कहूंगा टर्की ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए टर्की का नाम नहीं लूंगा। यहां पर कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, बड़े भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर क्लियरली बन रहे हैं। फिलहाल ये जो लोकेशंस हैं ये एक बेसिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है, ये बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। इस पे और रिसर्च मैं भी कर रहा हूं, बट डेट्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट है यहां पर कि इन डेट्स के आसपास कई बार आपको न्यूज मिल जाएगी कि आज यहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए या आज भूकंप के झटके महसूस हुए। इस तरह के योग क्लियरली बनते हैं। साथ ही साथ ये जो घटनाओं का मैंने जो डेट बताया है
13 मार्च से पहले पहले तक का समय जो है, इसमें किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ भी कोई घटना घटने की योग यहां पर बन रहे हैं। इसकी भी कैलकुलेशंस यहां पर आती है कि किसी बड़े सेलिब्रिटी, कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई बड़ा नेता इस किसी के साथ यहां पर कोई कोई घटना करते हुए जरूर नजर आती है। उम्मीद यही करता हूं कि बहुत ज्यादा बड़ी दुर्घटना ना हो और साथ ही साथ कुछ बड़ा नुकसान भी यहां पर ना हो, यही मेरी प्रार्थना है। हालांकि नुकसान का समय चल रहा है अभी, तो कहने पे अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी यही प्रार्थना करूंगा कि किसी तरह का नुकसान ना हो। इसके अलावा कुछ और कैलकुलेशंस आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कुछ और ज्यादा सटीक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप सभी बने रहिएगा, अपना ब्लेसिंग्स देते रहिएगा और आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी कुछ बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत अलग तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा डीप रिसर्च के बाद आप सभी के सामने रहेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।